अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अजदब मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद और स्वागत करता हूँ। सऊदी अरेबिया के मल्टीपल फैमिली विजिट 1 ईयर 365 डेज से 30 डेज कर दिया। सिर्फ 14 ममालिक के लिए है। ऐसा क्यों किया, इसकी वजूहात क्या है, कब तक ऐसा ही रहेगा? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। इन 14 ममालिक में से कुछ लोग वीजे का अंडर प्रोसेस में करते होंगे और कुछ लोग फेस में और कुछ लोग वीजा प्रोसेस कंप्लीट करे होंगे। इस खबर को सुनकर काफी सवालात आपके जहन में आते होंगे। विजिट वीजा एक्सटेंशन को लेकर वो 14 ममालिक से जिन पर विजिट वीजा एक्सटेंशन की पाबंदी आयद की गई, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथियोपिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, स्वीडन, इराक, मोरक्को, यमन, इंडोनेशिया, तुनिसिया, इजिप्ट, नाइजीरिया है। इन तमाम ममालिक के लोग अगर विजिट वीजा के लिए प्लान किए हैं तो आप सिर्फ सिंगल एंट्री के साथ 30 डेज के लिए बुला सकते हैं। 30 डेज के अंदर ही आपको एक्सटेंशन होएगा या नहीं, ये सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है। हो सकता है हज कंप्लीट होने के बाद इसी कानून को पहले जैसा ही कर दे। आप में से जो शख्स वीजा ले लिए हैं, अप्लाई करने के वक्त ही आपके वीजे में अगर 90 डेज की वैलिडिटी दिया होगा, इन तमाम लोगों के लिए 1 साल का मल्टीपल विजिट वीजा एक्सटेंशन वाला होगा, पहले जैसा ही होगा। जिन लोगों के स्टाम्पिंग या वीजा प्रोसेस या कंप्लीट है, इन तमाम लोगों के लिए भी 1 साल की वैलिडिटी हर 90 डेज में एक बार एक्सटेंशन करना होगा, जो पहले जैसा ऑनलाइन किया करते हैं। जब कोई भी मुल्क किसी कानून को इत्तेफाक से चेंज करता है तो आपके जो हुकूक कानून से पहले जो लोग वीजा हासिल किए हैं वो तमाम आपको अता करेंगे। इन तमाम खबरें सुनकर घबराने की जरूरी नहीं। जब कोई विजिट वीजा अप्लाई करें तो आपको वीजा एप्लीकेशन में ही 90 डेज की वैलिडिटी बताया होगा, तो इसका मतलब आप 90 डेज के बाद एक्सटेंशन कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन करने पर आपको 90 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी कानून के मुताबिक जब कोई विजिट वीजा अप्लाई करे तो आपके एक्सटेंशन में सिर्फ 30 डेज की वैलिडिटी मिलती है, तो इसका मतलब 30 डेज के अंदर आप सऊदी अरेबिया से एग्जिट होना होगा। मतलब आपके वीजा एप्लीकेशन में 90 डेज की वैलिडिटी मिली तो आपके वीजा एक्सटेंशन हो सकता है। अगर वो आपके इसी वीजा एप्लीकेशन में 30 डेज की वैलिडिटी मिली तो आपके वीजा एक्सटेंशन नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर हर एक का सवाल ये होगा कि इन ममालिक के लिए ही ये कानून क्यों अलग है, इन ममालिक पर ही क्यों पाबंदी लगाई हुई है। दोस्तों, पिछले साल हज के मौके पर जो हादिसा हुआ, सऊदी अरब में रहने वाले तमाम लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से कई लोगों को इसकी सजा पाना पड़ता है। पिछले साल हज में कई लोग बिना परमिट हज में शिरकत करने की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां सऊदी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया को हुई। ऐसे कई गलतियां लोगों ने की जिसकी वजह से तमाम लोगों को संभालना मुश्किल होगा। गलत तरीके से परमिट हासिल करना, कई दूसरे रास्तों से जाकर हज करना और कई ऐसे गलतियां किए हैं जिनकी वजह से काफी लोगों को परेशानियां हुई। इन तमाम लोगों में से ज्यादा लोग उन ममालिक से ताल्लुक रखते होंगे जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इन 14 कंट्रीज पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, मेरे ख्याल से पिछले साल जो हादिसा हुआ, इसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा फैसला और इक़दाम लेना पड़ा। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर आप एक कमेंट करके बताइए। लाइक और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को फायदा हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजदब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।